नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब मेरे दुखी पुत्र ने भीष्म को क्रोध दिलाया और उन्होंने भयंकर युद्ध की प्रतिज्ञा कर ली, तब भीष्म जी ने पांडवों के साथ और पांचाल वीरों ने भीष्म जी के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, महाराज, उस दिन जब दिन का प्रथम भाग बीत गया और सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे तथा विजयी पांडव अपनी विजय की प्रसन्नता मना रहे थे, उसी समय पितामह भीष्म जी ने वेगशाली अश्वों से जुते हुए रथ पर बैठकर पांडव सेना की ओर कूच किया। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी और आपके पुत्र सब ओर से घेर कर उनकी रक्षा कर रहे थे। भारत, तदनंतर आपके अन्याय से हम लोगों का पांडवों के साथ रोमांचकारी भयंकर संग्राम होने लगा। थोड़ी ही देर में योद्धाओं के सहस्रों मस्तक और हाथ कट कट कर भूमि पर गिरने लगे। कितनों ही के सिर तो कट कर गिरे, मगर धड़ धनुष बाण लिए खड़े ही रहे। रक्त की नदी बह चली जो परलोक रूपी समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही थी। उस रक्त मांस की नदी गीधों और गीदड़ों को आनंद प्रदान करने वाली थी। उस समय कौरव और पांडवों में जैसा भयानक युद्ध हुआ, वैसा न कभी देखा गया और न सुना ही गया है। कितने ही योद्धा रणभूमि में गिरकर आर्त भाव से स्वजनों को पुकार रहे थे, तात, भ्राता, सखे, बंधो, मेरे मित्र, मेरे मामा, मुझे छोड़कर न जाओ। दूसरे सैनिक चिल्ला रहे थे, अरे आओ, मेरे पास आओ, क्यों भयभीत हो रहे हो? कहाँ जाओगे? मैं संग्राम में डटा हुआ हूँ, तुम भय न करो। महाराज, उस समय भीष्म जी अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सर्पों के समान बाण बरसा रहे थे। रणभूमि में वे इतनी शीघ्रता से सब ओर विचर रहे थे कि पांडव उन्हें सहस्रों रूपों में देखने लगे, मानो भीष्म ने माया से अपने अनेक रूप बना लिए हों। जिन लोगों ने उन्हें पूर्व में देखा, उन्होंने ही उसी समय आंख फेरते ही उन्हें पश्चिम में भी देखा। एक ही क्षण में वे उत्तर और दक्षिण में भी दिखाई देते। इस प्रकार उस युद्ध में सर्वत्र वे दिखाई देने लगे। पांडवों में से कोई भीष्म जी को नहीं देख पाता था। उनके धनुष से छूटे हुए असंख्य बाण ही दिखाई पड़ते थे। लोगों में हाहाकार मच गया। भीष्म जी वहां अमानव रूप से विचर रहे थे। उनके पास सहस्रों राजा अपने विनाश के लिए उसी प्रकार आते थे जैसे अग्नि के पास पतंगे आते हैं। उनका एक भी वार चूकता नहीं था। इस प्रकार अतुल पराक्रमी भीष्म जी की मार खाकर युधिष्ठिर की सेना सहस्रों टुकड़ों में बट गई। उनकी बाण वर्षा से पीड़ित होकर वह कांप उठी और इस प्रकार उसमें भगदड़ मची कि दो व्यक्ति भी एक साथ नहीं भाग सकते थे। इस युद्ध में दैववश पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला तथा मित्र मित्र के हाथ से मारा गया। पांडवों के सैनिक अपने कवच उतारकर बाल खोले हुए रणभूमि में भागते दिखाई देने लगे। पांडव सेना को इस प्रकार बिखरी देख भगवान श्री कृष्ण ने रथ को रोककर अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, जिसकी तुम दीर्घकाल से अभिलाषा करते रहे थे, वही ये अवसर प्राप्त हुआ है। यदि तुम मोह से किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं हो गए हो तो पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। वीर, पहले राजाओं की मंडली में तुमने जो यह कहा था, जो मेरे साथ संग्राम भूमि में उतरकर युद्ध करेंगे, दुर्योधन के उन भीष्म, द्रोण आदि समस्त सैनिकों को मैं सगे संबंधियों सहित मार डालूंगा। शत्रुसूदन, कुंती नंदन, अपनी उस बात को सत्य कर दिखाओ। अर्जुन, देखो, तुम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है। समर भूमि में मुंह बाए हुए काल के समान भीष्म को देखकर युधिष्ठिर की सेना में भागते हुए इन राजाओं की ओर दृष्टिपात करो। ये सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों की भांति भय से आतुर होकर पलायन कर रहे हैं। महाराज, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उनसे कहा, भगवान, इन अश्वों को हाँक कर वही ले चलिए जहां भीष्म जी खड़े हैं। इस सेना रूपी समुद्र में प्रवेश कीजिए। आज मैं कुरुकुल के वृद्ध पितामह दुर्धर्ष वीर भीष्म को रथ से नीचे गिरा दूंगा। महाराज, तब जहां भीष्म जी का रथ खड़ा था
उस दिशा की ओर माधव ने अश्वों को हाँका। अर्जुन को भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार देख युधिष्ठिर की भागी हुई सेना लौट आई। अर्जुन को आते देख भीष्म जी ने सिंहनाद किया और उनके रथ पर बाणों की झड़ी लगा दी। एक ही क्षण में अर्जुन का रथ अश्वों और सारथी के साथ बाणों से छिप गया, दिखाई नहीं देता था। परंतु भगवान कृष्ण तो बड़े धैर्यवान थे, वे तनिक भी विचलित नहीं हुए, अश्वों को लगातार आगे बढ़ाए ही चले। इसी समय अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष उठाया और 3 बाणों से भीष्म जी का धनुष काटकर गिरा दिया। भीष्म जी ने पलक मारते ही दूसरा महान धनुष लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा ली, किंतु उसे भी उन्होंने ज्यों ही खींचा अर्जुन ने काट दिया। अर्जुन की ये फुर्ती देखकर भीष्म जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहु कुंती नंदन, तुम्हें साधुवाद। पांडुनंदन, धन्यवाद। वत्स, तुम्हारी इस फुर्ती से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। धनंजय, ये महान कर्म तुम्हारे ही योग्य है, तुम मेरे साथ युद्ध करो। महाराज, इस प्रकार पार्थ की बड़ाई करके दूसरा महान धनुष हाथ में ले वे उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अश्व संचालन में पूरी प्रवीणता दिखाई। वे रथ को शीघ्रतापूर्वक मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को प्रायः विफल कर देते थे। ये देख भीष्म ने तीखे बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को प्रचुर बींधा। फिर उनकी आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, अम्बष्टपति, विंद, अनुविंद और सुदक्षिण आदि वीर तथा प्राच्य, सौवीर, बसाती, क्षुद्रक और मालव देशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ गए। अर्जुन सहस्रों अश्व, पैदल, रथ और गजों के झुंड से घिर गए। तत्पश्चात रोष में भरे हुए भीष्म ने सैकड़ों सहस्रों बाणों की वर्षा करके युद्ध भूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित एवं अवरुद्ध कर दिया। महाराज, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने उस समरांगण में भीष्म का पराक्रम देखकर ये विचार किया कि अर्जुन तो कोमलतापूर्वक युद्ध कर रहा है और भीष्म युद्ध स्थल में निरंतर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। ये सब देख और सोचकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सहन न कर सके। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि युधिष्ठिर की सेना का अस्तित्व मिटना चाहता है। भीष्म रणभूमि में एक ही दिन में संपूर्ण देवताओं और दानवों का नाश कर सकते हैं। फिर सेना और सेवकों सहित पांडवों को युद्ध में परास्त करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। महात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर की यह विशाल सेना भागी जा रही है और ये कौरव लोग रण क्षेत्र में सोमकों को शीघ्रतापूर्वक भागते देख पितामह का हर्ष बढ़ाते हुए उन्हें खदेड़ रहे हैं। अतः आज पांडवों के लिए कवच धारण किया हुआ मैं स्वयं ही भीष्म को मारे डालता हूँ। महामना पांडवों के इस भारी भार को मैं ही दूर करूंगा। अर्जुन इस युद्ध में तीखे बाणों की मार खाकर भी भीष्म के प्रति गौरव बुद्धि रखने के कारण अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार चिंतन करते समय अत्यंत कुपित हुए पितामह भीष्म ने अर्जुन के रथ पर पुनः बहुत से बाण चलाए। उन बाणों की अत्यधिकता के कारण उनसे संपूर्ण दिशाएं आच्छादित हो गई। न आकाश दिखाई देता था, न दिशाएं, न तो भूमि दिखाई देती थी और न मरीचिमाली भगवान भास्कर का ही दर्शन होता था। उस समय धूम युक्त भयंकर वायु चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं क्षुब्ध हो उठी। तब द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रुतायु, राजा अम्बष्टपति, विंद, अनुविंद, सुदक्षिण, पूर्वीय नरेशगण, सौवीर देशीय क्षत्रियगण, वसाती, क्षुद्रक और मालवगण, ये सभी शांतनुनंदन भीष्म की आज्ञा के अनुसार चलते हुए तुरंत ही किरीटधारी अर्जुन का सामना करने के लिए निकट चले आए। सात्विकी ने दूर से देखा, किरीटधारी अर्जुन अश्व, पैदल तथा रथियों सहित कई लाख सैनिकों से घिर गए हैं। गजराज युद्धपतियों ने भी उन्हें सब ओर से घेर रखा है। अतः उन्हें इस अवस्था में देख वीर सात्विकी सहसा उस स्थान पर आ पहुंचे और अर्जुन की सहायता में जुट गए। उन्होंने युधिष्ठिर की सेना को पुनः भागती देखकर कहा, क्षत्रियों, तुम कहाँ चले? ये सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। वीरों, अपनी प्रतिज्ञा न छोड़ो, वीर धर्म का पालन करो। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सात्विकी की प्रशंसा करते हुए कहा, शिनी वंश के प्रमुख वीर, सात्वत रत्न, जो भाग रहे हैं वे भाग जाएं, जो खड़े हैं वे भी चले जाएं। मैं इन लोगों पर भरोसा नहीं करता। तुम देखो,
मैं अभी संग्राम भूमि में सहायक गणों के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य को रथ से मार गिराता हूँ। सात्वत वीर, आज कौरव सेना का कोई भी रथी क्रोध में भरे हुए मुझ कृष्ण के हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। मैं अपना भयंकर चक्र लेकर महान व्रतधारी भीष्म के प्राण हर लूंगा। सात्यके, सहायक गणों सहित भीष्म और द्रोण, इन दोनों वीर महारथियों को युद्ध में मारकर मैं अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल सहदेव को प्रसन्न करूंगा। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों तथा उसके पक्ष में आए हुए सभी श्रेष्ठ नरेशों को मारकर मैं प्रसन्नता पूर्वक आज अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर को राज्य से संपन्न कर दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर महानुभाव श्री कृष्ण ने अपने पुरातन एवं तीक्ष्ण आयुध सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। उनके चिंतन करने मात्र से ही वह स्वयं उनके हाथ के अग्रभाग में प्रस्तुत हो गया। उसके पश्चात श्री कृष्ण ने अश्वों की लगाम छोड़ दी और वे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर रथ से कूद पड़े। उस चक्र का प्रकाश सूर्य के समान और प्रभाव वज्र के सदृश अमोघ था। उसके किनारे का भाग छुरे के समान तीक्ष्ण था। भगवान श्री कृष्ण बड़े वेग से भीष्म की ओर झपटे। उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांपने लगी। जैसे सिंह मदांध गजराज की ओर दौड़े, उसी प्रकार वे भीष्म की ओर बढ़े। उनके श्याम विग्रह पर वायु के वेग से फहराता हुआ पीताम्बर का छोर ऐसा शोभित होता था मानो मेघ की काली घटा में विद्युत चमक रही हो। हाथ में चक्र उठाए वे उच्च स्वर से गरज रहे थे। उन्हें क्रोध में भरा देख कौरवों के संहार का विचार कर सभी प्राणी हाहाकार करने लगे। चक्र के साथ उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो प्रलयकालीन संवर्तक नामक अग्नि संपूर्ण जगत का संहार करने को उद्यत हो। उन्हें चक्र लिए अपनी ओर आते देख भीष्म जी को तनिक भी भय नहीं हुआ। वे दोनों हाथों से अपने महान धनुष का टंकार करते हुए भगवान से बोले, आइए आइए देवेश्वर, आइए जगदाधार, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चक्रधारी माधव, आज बलपूर्वक मुझे इस रथ से मार गिराइए। आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, सबको शरण देने वाले हैं। आपके हाथ से आज यदि मैं मारा जाऊंगा तो इहलोक और परलोक में भी मेरा कल्याण होगा। भगवान, स्वयं मुझे मारने आकर आपने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। महाराज धृतराष्ट्र, नरेश्वर, भगवान को आगे बढ़ते देख अर्जुन भी रथ से उतरकर उनके पीछे दौड़े और पास जाकर उन्होंने उनकी दोनों बाहें पकड़ ली। भगवान रोष में भरे हुए थे। अर्जुन के पकड़ने पर भी वे रुक न सके। जैसे आंधी किसी वृक्ष को खींचे लिए चली जाए, उसी प्रकार वे अर्जुन को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। तब अर्जुन उनकी बाहें छोड़कर पैरों में पड़ गए। उन्होंने अपना पूर्ण बल लगाकर उनके चरण पकड़ लिए और 10वें डेग पर पहुंचते पहुंचते किसी प्रकार उन्हें रोका। जब वे खड़े हो गए तो अर्जुन ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, केशव, अपना क्रोध शांत कीजिए। आप ही पांडवों के सहारे हैं। अब मैं भाइयों और पुत्रों की शपथ खाकर कहता हूँ, अपने काम में ढिलाई नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध करूँगा। महाराज, अर्जुन की यह प्रतिज्ञा सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और उनका प्रिय करने के लिए पुनः चक्र सहित रथ पर जा बैठे। उन्होंने अपने पांचजन्य शंख की ध्वनि से दिशाओं को निनादित कर दिया। उस समय कौरवों की सेना में कोलाहल मच गया और अर्जुन के गांडीव धनुष से सब दिशाओं में तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। तब भूरिश्रवा ने अर्जुन पर 7 बाण, दुर्योधन ने तोमर, शल्य ने गदा और भीष्म ने शक्ति का प्रहार किया। अर्जुन ने भी 7 बाण मारकर भूरिश्रवा के बाणों को काट दिया। क्षुर से दुर्योधन का तोमर काट डाला और एक एक बाण छोड़कर शल्य की गदा और भीष्म की शक्ति को भी टूट टूट कर दिया। उसके पश्चात उन्होंने दोनों हाथों से गांडीव धनुष को खींचकर आकाश में महेंद्र नामक अस्त्र प्रकट किया, जो देखने में बड़ा ही अद्भुत और भयानक था। उस दिव्य अस्त्र के प्रभाव से अर्जुन ने संपूर्ण कौरव सेना की गति रोक दी। उस अस्त्र से अग्नि के समान प्रज्वलित बाणों की वृष्टि हो रही थी और शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष तथा बाहुओं को काटकर वे बाण राजाओं, गजों और अश्वों के शरीरों में घुसने लगे। इस प्रकार तीक्ष्ण धार वाले बाणों का जाल बिछाकर अर्जुन ने संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को आच्छन्न कर दिया और गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में अत्यंत पीड़ा भर दी। उस समय समरांगण में किरीटधारी अर्जुन ने अपने तीखे बाण समूहों द्वारा
योद्धाओं के शरीर में लगे हुए आघात से निकलने वाले रक्त की एक भयंकर नदी बहा दी, जिसमें मनुष्यों के मेदे फेन के समान जान पड़ते थे। राजाओं के मज्जा और मांस कीचड़ के समान थे। बहुत से राक्षस और भूतगण उसका सेवन करने लगे। मुर्दों की खोपड़ियों के केश सेवार का भ्रम उत्पन्न करने लगे। सहस्रों शरीर उस रक्त की नदी में जल जंतुओं के समान बह रहे थे। छिन्न भिन्न होकर बिखरे हुए कवच लहरों के समान उसमें सर्वत्र व्याप्त थे। मनुष्यों, अश्वों और गजों की कटी हुई हड्डियां छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का काम दे रही थी। उसके दोनों किनारों पर श्वान, कौवे, भेड़िए, गीद, कंक, तरक्षु तथा अन्यान्य मांसभक्षी जंतु इकट्ठा हो गए थे। उस भयानक नदी को लोगों ने महावैतरणी के समान देखा। अर्जुन के बाण समूहों से उस नदी का प्राकट्य हुआ था। वह मेद, मज्जा तथा रक्त बहाने के कारण बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। इस प्रकार कौरव सेना के प्रधान वीर अर्जुन के द्वारा मारे गए। ये देखकर चेदी, पांचाल, करुष और मत्स्य देश के क्षत्रिय तथा कुंती के पुत्र ये सभी नरवीर विजय पाने से निर्भय हो कौरव योद्धाओं को भयभीत करते हुए एक साथ सिंहनाद करने लगे। शत्रुओं को भय देने वाले किरीटधारी अर्जुन के द्वारा कौरव सेना के प्रमुख वीरों को मारे गए देख पांडव पक्ष के वीरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। गांडीवधारी अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण मृगों के यूथों को भयभीत करने वाले सिंह के समान कौरव सेनापतियों की सारी सेना को संत्रस्त करके अत्यंत हर्ष में भरकर गर्जना करने लगे। तदनंतर शस्त्रों के आघात से अत्यंत क्षत विक्षत अंगों वाले भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, बाल्लिक तथा अन्य कौरव योद्धाओं ने सूर्यदेव को अपनी किरणों को समेटते देख और उस भयंकर ऐन्द्रास्त्र को प्रलयंकर अग्नि के समान सर्वत्र व्याप्त एवं असह्य हुआ जानकर सूर्य की लाली से युक्त संध्या एवं निशा के आरंभ काल का अवलोकन कर सेना को युद्ध भूमि से लौटा लिया। धनंजय भी शत्रुओं को जीतकर एवं लोक में सुयश और कीर्ति पाकर भाइयों तथा राजाओं के साथ सारा कार्य समाप्त करके निशा के आरंभ में अपने शिविर को लौट गए। उस समय रात्रि के आरंभ में कौरवों के दल में बड़ा भयंकर कोलाहल होने लगा। वे आपस में कहने लगे, आज अर्जुन ने रण क्षेत्र में 10 सहस्रथियों का विनाश करके 700 गज मार डाले हैं। प्राच्य, सौवीर, क्षुद्रक और मालव सभी क्षत्रिय गणों को मार गिराया है। धनंजय ने जो महान पराक्रम किया है उसे दूसरा कोई वीर नहीं कर सकता। श्रुतायु, राजा अम्बष्टपति, दुर्मर्शन, चित्रसेन, द्रोण, कृप, चैत्ररथ, बाल्लिक, भूरिश्रवा, शल्य और शल ये तथा और भी सैकड़ों योद्धा क्रोध में भरे हुए लोक महारथी किरीटधारी कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा रणभूमि में अपनी ही भुजाओं के पराक्रम से भीष्म सहित परास्त किए गए हैं। भारत उपर्युक्त बातें कहते हुए आपके समस्त सैनिक सहस्रों जलती हुई मशालें तथा प्रकाशमान दीपों के उजाले में अपने अपने शिविर में प्रवेश कर गए। कौरव सेना के संपूर्ण सैनिकों पर अर्जुन का त्रास छा रहा था। उसी अवस्था में उस सेना ने रात में विश्राम किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।